पढ़ा है ना, राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकात्मवाद कोई संकीर्ण राजनीतिक नारा नहीं बल्कि जीवन का आधार है भी। भाई राष्ट्रवाद से बढ़कर क्या हो सकता है? मेरी पहचान क्या है? मैं भारतीय हूं, मेरा देश भारत है, मैं इस राष्ट्र की नागरिक हूं। इससे बड़ा तो कोई जीवन का आधार हो ही नहीं सकता है। मैंने कई मंचों से कहा कि मुझे मां से प्यारी मेरी भारत मां है, क्योंकि मेरी मां ने भी भारत मां की गोद में जन्म लिया है। ये विषय हमें बताए कोई ना बताए, हमें पहले से ही पता होगा। भारत की संस्कृति और चेतना में नेत्र विविधताओं में एकता पैदा करना, एकता और अखंडता से ही तो सारी चीजों का निर्माण होता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिर्फ 60% आगे आ भी चुके हैं। सभी भारतीयों को एक सूत्र में जोड़ना, जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि सबसे पहले देश, उसके बाद धर्म, उसके बाद विकास, उसके बाद परिवार। अगर 3 चीजें सक्षम रहेंगी तो आपका परिवार हमारा परिवार, आपका घर भाजपा का घर, इस वैचारिक नीति को हम बहुत खूबसूरत तरह से आगे अपने आप समृद्ध कर सकते हैं। लोकतंत्र के प्रति आस्था, देखो केवल शासन प्रणाली नहीं, भारत की आत्मा का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, सभी को ज्ञात है कि लोकतंत्र के बिना किसी भी देश का अपना या जीवन का कोई निर्माण नहीं हो सकता। अगर इसको सरल भाषा में कहें तो जो रूल रेगुलेशंस ऑफ डेवलपमेंट है वो शासन प्रणाली ही नहीं, हर एक विषय को लेकर हमें कंठस्थ करके चलना चाहिए। हम उल्लंघन भरी नीतियों पर हिस्सा ही क्यों बने, हम उन अभिन्न चीजों का हिस्सा बने जहां इन प्रणालियों को लेकर चलते हुए सम्मानित पाठ हमें पढ़ाया जाता है। जनता ही सर्वोच्च है, सत्ता और जनता की सेवा हमारा माध्यम। कैसे करेंगे आप? एक छोटा विषय रखूं, मैं एक मिशन से जुड़ी दिव्य प्रेम सेवा मिशन। अब हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि भाई देश सेवा करो, समाज सेवा करो। हमारे पास कोई करोड़ों रुपए नहीं है, हम कैसे देश सेवा कर सकते हैं? तो मैंने कहीं से सीखा, मुझे लगता मुझे आपको सिखा दूं तो अच्छा लगेगा, कि एक जगह में बैठक ले रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि बहन जी अगर आप 40 लाख रुपए की गाड़ी खरीदती है या 2 करोड़ की गाड़ी खरीदती है और वो निकल के उसका 2-4 दिन बाद एक्सीडेंट हो जाता है, इसका मतलब कोई ग्रह खराब था। लेकिन अगर आप 1 करोड़ की कोई गाड़ी लेकर निकलती हैं, उसमें बैठिए, एक साइकिल की दुकान पे जाइए, अगर कोई आपको हैंडीकैप व्यक्ति है तो उसकी शॉप पे जाइए, एक छोटी सी साइकिल खरीदिए। अगर कोई गरीब का बच्चा पैदल स्कूल जा रहा है, कोई मजदूर पैदल स्कूल जा रहा है, उसको जाकर दीजिए, पैर छुइए और आशीर्वाद दीजिए कि आप हमें आशीर्वादों की आज मैंने गाड़ी खरीदी है, हम सभी उन्नति करें और हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। तो ग्रह तो कटा ही कटा, लेकिन आपने उस वक्त समाज सेवा की भावना से एक सुंदर कार्य भी किया। आप होटल में गए, आपने 6000 का खाना खाया, आप बाहर आए, आपको फूड पॉइजन हो गया, तो आप जब होटल से निकलिए, पान की दुकान पर जाइए, एक पानी की बोतल खरीदिए, एक 5 रुपए का बिस्किट पैकेट आप आसानी से खरीद सकते, टोटल हुए 15 रुपए। किसी गरीब रिक्शे वाले को दीजिए, कहिए भैया लो पानी पियो और अपना आशीर्वाद मुझे दो, जो आपको फूड पॉइजन होने वाला था वो नहीं होगा। ऐसे उन्होंने मुझे अनेकों उदाहरण दिए कि आप घर बनवाइए तो एक किसी की झुग्गी चुभ रही है तो उस पर प्लास्टिक डलवाइए, लेकिन इससे उन्होंने हमें ये नहीं सिखाया, उन्होंने हमें डराने का एक विषय तो रखा, क्योंकि डर से लोग चीजों को ज्यादा मानते। लेकिन अगर आप अंतिम कड़ी में आ जाए, उन्होंने हमें समाज सेवा की कितनी छोटी सीढ़ी सिखाई कि 5 रुपए के बिस्किट से भी लोगों के साथ सेवा की जा सकती है। तो आज से गर्मियों में कोई तुम्हारी बेल अगर बजाए, तुम्हें डर लगे कि कोई लूटमार करने आया है, अपनी बोतल भरना, फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पे जाना और फेंक देना कि भैया ले लो पानी पी लो। जरूरी नहीं कि हर बार कोई गलत इरादे से ही आपके यहाँ आए, हो सकता है किसी को जरूरत भी हो सकती है। यही बात यहाँ को आपको सार्थक मूल्यों पर सिखाई जा रही है।